आपने बहुत सी कहानियों में औरत का गुणगान सुना होगा, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे वो किताब के माध्यम से हो। औरत जब से इस दुनिया की संरचना हुई है तब से महान है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे औरत के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो। आज की कहानी एक औरत पर है जिसको सुनने के बाद आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो नमस्कार, आदाब, मैं सोनू, आप सुन रहे हैं क्राइम स्टोरी। आशा करता हूं आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। लेकिन दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। आज की कहानी यूरोप शहर से है। वहाँ पर एक आदमी रहता है और उसकी एक पत्नी थी, उसके एक बच्चे थे जो कि लड़की थी। लड़की की जब वो सयानी हो जाती है उसकी शादी हो जाती है। कुछ दिन बाद पत्नी की तबीयत खराब होती है और पत्नी का देहांत हो जाता है और वो आदमी अकेला पड़ जाता है, क्योंकि लड़की अपने ससुराल चली गई थी, औरत का देहांत हो चुका था। इसके बाद वो धीरे धीरे करके बेहद गरीब भी हो जाता है, क्योंकि अकेला कुछ कर भी नहीं पाता है। एक दिन उसको बहुत तगड़ी भूख लगी थी और वो घर से बाहर निकला था। वहाँ पर देखता है एक फास्ट फूड की दुकान लगी थी जहाँ पर बर्गर बिक रहा था। वह एक बर्गर उसमें से चुरा करके भागता है और उसको ले जाकर खा लेता है। लेकिन उस दुकानदार को एक बर्गर संतोष नहीं हुआ। उसने पुलिस को बुलवाया और उस आदमी को पकड़वा देता है। पुलिस वहाँ से लेकर जाती है, उसको FIR लिखती है, कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद वहाँ से उसको सजाए मौत मिलती है। लेकिन उसमें ये नियम था कि इस कैदी को भूखों मारना है, ना कि फांसी लगा करके। अब उस कैदी को बैकर में शिफ्ट कर दिया जाता है, उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है। उसकी लड़की सुन पाती है। लड़की आती है वहाँ जेल में। वहाँ जेलर से कहती है कि मुझको अपने पिता से मिलना है। तो जेलर इसकी इजाज़त दे देता है कि हाँ, आप मिल सकती हैं। लेकिन उसकी गहनता से जो है जांच होती है कि कहीं ये कुछ खाने के लिए सामान तो नहीं ले जा रही है। लेकिन उसके पास कुछ नहीं रहता है। वो जाती है, अपने पिता से मिलती है। पिता से मिलने के बाद चली जाती है। फिर जेलर से कहती है कि मैं डेली पिताजी से मिलने आऊँगी और मुझको मिलने दिया जाए। तो जेलर भी मान जाते हैं। उसके बाद लड़की चली जाती है। फिर दूसरे दिन आती है, पिता से मिलती है। पिता से मिलने के बाद फिर चली जाती है। तीसरे दिन यही प्रक्रिया चलती रहती है। तकरीबन 1 हफ्ता बीत जाने के बाद जेलर ये सोचता है कि वो आदमी मर क्यों नहीं रहा है। 1 हफ्ता हो गए, ना तो उसको पानी दिया गया है, ना तो खाना दिया गया है। ये बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। फिर उसकी निगरानी करते हैं। एक दिन देखते हैं उसकी लड़की आती है और स्वयं अपना दूध अपने बाप को पिला देती है। मैं इस धरती के नारियों को नमन करता हूं जिन्होंने इस तरीके का काम किया, जो एक औरत ही कर सकती है, तीसरे की बस की बात नहीं है। वहां पर सिपाही देखते हैं कि वो औरत अपने पिता को अपना दूध पिला रही है, अपने छाती से दूध पिला रही है। सारे लोग परेशान हो जाते हैं। उसके बाद क्योंकि ये गुनाह था,
गुनहगार को बचाना भी एक गुनाह है। फिर उस लड़की और उसके बाप को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद जज उनको सजा ना दे करके वहां से रिहा कर देता है। ये तस्वीर आज भी यूरोप शहर में बनी हुई है। एक जेल है, जेल के अंदर एक बूढ़ा बाप है, उसकी लड़की जेल के बाहर से ही, मतलब जो जालियां बनी रहती हैं उसके बाहर से ही अपना स्तन पकड़ा करके दूध पिला रही है। दो शब्द मैं इस संसार के नारियों से कहना चाहूंगा कि हे नारी तू महान है, हे नारी तू महान है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं और किसी कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।